करते हैं। न तातो न माता न मधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भर्तो न भर्ता न जाया न विद्या न मृतत्वमेव। भगवान प्रसन्न हो गए स्तुति को सुनकर। आज ध्रुव जी से कहा कि चिंता मत करो। किसके लिए? गद्दी के लिए। नहीं भगवान, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपका दर्शन हो गया, हे गोविंद कृपा कर दो। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हमने हे ध्रुव तुम्हारी भक्ति से इतने प्रसन्न हो गए कि हमने तुम्हारे लिए उत्तम पद का तैयार कर दिया, उत्तम सिंहासन बनाया है। और भगवान कहते हैं जिस कामना से आप हमें भजोगे वो कामना आपकी अवश्य पूर्ण होगी। जो इच्छा कर हो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नहीं। अरे तुमने कल्पना की थी कि तुमको पिता के पद प्राप्त हो, पिता की राजगद्दी प्राप्त हो, हम तुम्हें उस गद्दी पर बिठाते हैं जिसका कभी अंत नहीं होगा। हमने ध्रुव तुम्हारे लिए तो एक सुंदर लोक का निर्माण कर दिया, तुम उसके राजा हो गए। सो महाराज ध्रुव लोक के राजा बनोगे, पृथ्वी पर राज सुख भोग। ध्रुव जी महाराज बड़े आनंदित हुए। इधर महाराज मैया पिताजी सब ढूंढते हैं। सो महाराज आज ध्रुव जी सबसे पहले जाते हैं किसके पास? सुरुचि मैया के पास। मैया धन्य है तूने मुझे आज गोविंद से मिला दिया। तो मैया ने भी आज अंक में भर लिया। आज मैया भी कहती बारे प्यारे लाल तूने मैया नाम रोशन कर दिया। और कहते हैं जब भगवान की कृपा हो जाती है तो सभी कृपा करने लग जाते हैं कि जा पर कृपा राम की हो, जा पर कृपा राम की हो, राम पर कृपा करे सबको, जा पर कृपा जिस पर कृपा राम जी महाराज की हो जाती है उस पर कृपा सभी लोग करने लग जाते हैं। प्यारे आज भैया ने अंक में भर लिया। और देखिए भगवान की कृपा से ध्रुव सर लग्न जपो हरि नाम और पायो अचल अनुपम खाओ। आज महाराज भगवान के नाम के प्रभाव से सुंदर पद प्राप्त हो गया, राजगद्दी प्राप्त हुई, पिताजी ने सिंहासन पर बिठाया। इनके भाई हैं श्री उत्तम एक तरफ यक्षों से युद्ध करने पहुंचे, यक्षों के द्वारा उनका शरीर पूरा हो गया तो महाराज क्रोध आ गया आज ध्रुव जी महाराज को। राजराजेश्वर परीक्षित जी महाराज ने पूछा इन्हें क्रोध क्यों आया? अरे ये तो भगवान को प्राप्त कर चुके। तो शास्त्र कहते हैं कि भगवान को ही भले क्यों प्राप्त कर लो, लेकिन प्यारे जब तक जीवन में संतों का संग नहीं मिलेगा, जब तक तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है, जब तक आपको विवेक नहीं आ सकता है। महाराज ध्रुव जी को भले ही भगवान की सत्ता प्राप्त हो गई, लेकिन प्यारे अभी भगवान की सत्ता के साथ में इनको अभी ज्ञान नहीं मिला है। वो कैसे मिलेगा? उस ज्ञान के लिए ना संतों के पास जाना, संतों का संग करना पड़ेगा। और जब तक जीवन में संतों का संग नहीं आएगा तो प्यारे इनका विवेक होने वाला नहीं है। इनने अभी सत्संग नहीं किया है और बिना सत्संग के जीवन में विवेक नहीं आ सकता है। बिन सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिन सुलभ। जब सत्संग होगा तभी तो आपको ज्ञान आएगा किसके साथ बैठना है। सत्संग है क्या? बड़ी सुंदर प्रसंग याद आया। लोग कर्म की बात करते हैं। कर्म वाला जो व्यक्ति होता है महाराज कर्म प्रधान है, कर्म को करना चाहिए, अच्छी बात है, कर्म करो, ये सब कर्म ही तो है। लेकिन प्यारे बोले हम कर्म करते हैं महाराज, भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं, हम नहीं सुनते भागवत कथा, हम नहीं जानते भागवत वगैरह में, सुनना हमें प्रिय नहीं है। तो हम बहुत अच्छी आपको एक बात बता दें, जब तक आप कर्म तो करते हो, चोरी करना भी तो एक कर्म है, पैसा चुराना वो भी तो कर्म है, कर्म ही तो कर रहा है वो भी।
व्यक्ति अपना कर्म ही तो कर रहा है, लेकिन भागवत कथा में जाओगे, यज्ञ अनुष्ठानों में जाओगे तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि कौन सा कर्म करना है और कौन सा कर्म नहीं करना है। ये भागवत हमें सिखाती है, ये सत्संग हमें सिखाते हैं। इसीलिए तो भागवत सुननी चाहिए, इसलिए भगवान की कथा सुनना चाहिए कि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन। ये सत्संग कैसे प्राप्त होता है? ये संतों के पास जाकर के प्राप्त होता है। और प्यारे, जिसके जीवन में संतों का संग नहीं, कथा नहीं, राम की कहो प्यारे दूल्हा बिन बारात किस काम की। जिसके जीवन में संतों का संग नहीं, जिसके जीवन में संतों का संग नहीं, कथा नहीं राम की, जिसने भगवान का संग नहीं किया, भगवान की कथा नहीं सुनी, उसका जीवन ही बेकार है। और शास्त्र भी कहते हैं कि संत समागम हरि कथा, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दुई। दो चीजें सहजता से प्राप्त नहीं होती हैं, भगवान की कथा और संतों का संग। कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो ही, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर में। पापी के व्यक्ति घर में भी लक्ष्मी आ सकती है, पापी के घर में पुत्र तो हो सकता है, लेकिन प्यारे, जिसके घर में राम कथा आ जाए, जिसके घर में संतों का आगमन हो जाए, प्यारे, उसका जीवन धन्य हो जाए। बोलो राधे। आज ध्रुव जी को सप्तऋषियों ने आकर के ज्ञान प्रदान किया तो भगवान की कृपा प्राप्त हुई और आज मृत्यु पर विजयश्री पाकर के ध्रुव लोक को चले गए। बोलो राधे। इन्हीं के वंश में महाराज बड़ा सुंदर निरूपण हुआ। इन्हीं के ध्रुव जी महाराज के वंश में महाराज बैन के बेटा महाराज बड़े बड़े राजा प्रतापी बलि आदि हुए और महाराज इन्हीं के वंश में हुए पृथु जी महाराज। आचार्य प्रवर श्री सुखदेव जी कहते हैं इन्हीं ध्रुव जी महाराज के वंश में पृथु जी हुए, जिन्होंने सृष्टि पे इस पृथ्वी का गाय के रूप में दोहन किया और सृष्टि का निरूपण अनुसरण किया। गाय का दोहन किया, रत्नों की उत्पत्ति की, समभूमि को किया। सारी पृथ्वी उत्तराखंड की तरह खंडवान थी, पहाड़ ही पहाड़ चारों तरफ थे। अब वसुंधरा पे रहे कैसे? उनकी प्रजा जब दुखी रहने पर लगी तो वसुंधरा को अपना धनुष बाण लेकर के वसुंधरा पर प्रहार करने के लिए जैसे प्रयत्न किया, सो महाराज वसुंधरा गाय के रूप में सम्मुख खड़ी हो गई। हे महाराजन, मेरा दोहन मत करो, अगर मैं नष्ट हो जाऊंगी तो ये लीलाएं भगवान कहा करेंगे। अरे इसके लिए तो भगवान ने बरह रूप का भी अवतरण किया है प्यारे, मुझे बचाने के लिए। वसुंधरा कहती है मुझे बचाने के लिए कन्हैया ने तो, भगवान ने तो बरह रूप का भी अवतारण किया है। कब किया महाराज? बड़ा सुंदर प्रसंग आया। बोले महाराज भगवान के नित्य दो पार्षद हैं, जय और विजय। इनको श्राप लगा तो ये जाकर के दैत्य बन गए हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। जो हिरणाक्ष है वो एक बार वसुंधरा को जब भगवान ने सृष्टि की रचना के लिए, सृष्टि के उद्गम के लिए सृष्टि की रचना की, तो ब्रह्मा जी के पास सृष्टि रच रहे, हिरणाक्ष ले जाकर के इस वसुंधरा को रसातल में ले चला गया। तो मनु जी महाराज ने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने जाकर के हिरणाक्ष का वध करके इस वसुंधरा की पुनः स्थापना की। हे पृथु जी महाराज, आप मेरा दोहन कर सकते हो, मुझसे जो रत्न चाहिए वो मैं आपको दे सकती हूँ। ये रत्न दायनी है, रत्न जननी है। सो महाराज आज पृथु जी महाराज ने गाय के रूप में पृथ्वी का दोहन किया। पृथु जी महाराज के बेटे प्राचीन बाहु हुए। प्राचीन बाहु महाराज बड़े तपस्वी हैं, बड़े कर्मकांडी राजा हुए। लेकिन महाराज क्या हुआ? कर्मकांडी राजा तो है, यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, लेकिन जीवों की हत्या उसमें आहुतियों में लिखा है अश्व बलिदानम, तो अश्व की बलि प्रदान कर देते हैं। अज बलिदानम, अज की बलि प्रदान कर देते हैं। जीव हत्या करते हैं। तो नारद जी ने आकर के समझाया, बड़ा सुंदर उन्हें पुरंजन और पुरंजन के उपाख्यान का वर्णन किया। और पुरंजन उपाख्यान को जब श्रवण किया तो प्यारे जीवन में त्याग भावना आई और महाराज उन्होंने भगवान की भक्ति में संलग्न हो गए। आचार्य प्रवर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं
इन्हीं के बेटा महाराज मनु जी महाराज के प्रियव्रत हुए। प्रियव्रत के बारे में हमने आपको बताया। इन्हीं के वंश में महाराज बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। प्रियव्रत के ही महाराज ऋषभदेव जी महाराज हुए। और ऋषभदेव जी महाराज इतने धर्मात्मा, इतने संत हुए कि महाराज भगवान की भक्ति करने लगे और भगवान की भक्ति में इतने संलग्न हो गए हैं। गुरु न सत्वानि ना जानामि स्वस्तानि भेस्ते सुषया कृष्ण स्वरूप तापस्यो यज्ञ ने बलम तपस्या। जब महाराज ये तप करने लगे, इनको सिद्धियां प्राप्त हो गई ऋषभदेव जी महाराज को, तो लोग इनके पास जाने लगे। लोग जाने लगे तो इनको व्यवधान पूजा पाठ में होने लगा, क्योंकि जो संसारिक लोग हैं ये संतों के पूजन और भजन में व्यवधान पैदा करते हैं। कैसे? इनको मान सम्मान बढ़ाई दे करके। और संत कहते हैं कि जब से जीवन में मान बढ़ाई आ जाती है तो समझ लो भगवान का भजन होने वाला नहीं है। कि मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी और स्वामी स्वामी भजनन लागे लगन राम से टूटी। भगवान से फिर लगन नहीं रहती। हाय साहब महाराज जी, और कहीं पहुंच गए, किसी ने महाराज जी करके नहीं कहा, कोई गड़बड़, कोई पंडित जी नाराज, अरे साहब हमको पूछा ही नहीं है, हमसे राधे ही राधे नहीं कहा, बोले राधे। और कहते हैं महाराज जी मान मराई जब से आई तब से किस्मत फूटी और स्वामी स्वामी भजन लागे सो लगन राम से। ऋषभदेव जी महाराज ने कहा कि अब तो गड़बड़ है, भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे। सो महाराज दहकते हुए अंगारों से जल रहे एक वन में ऋषभदेव जी चले गए। इन्हीं ऋषभदेव जी महाराज के बेटा हैं भरत जी महाराज। भरत जी महाराज को जब ज्ञात हुआ कि हमारे पिता इतने बड़े संत हैं, इतने बड़े तपस्वी हैं और महाराज हम संसार में व्याप्त हैं, सो महाराज भरत जी महाराज ने भी अपने बेटे को राजगद्दी देकर के वन में चले आए। और भरत जी महाराज वन में आए, तपस्या की, लेकिन महाराज क्या हुआ, एक मृग से, एक हिरण से प्रेम हो गया। एक मृग को बचाया, सो संत का काम था बचाना, सो महाराज प्रेम हो गया। प्रेम होकर के क्या हुआ, अंतोगत्वा ये हुआ कि जब देह को त्यागा तो मृग बनना पड़ा, क्योंकि अंत समय में अंतःगति सहमति, अंतःमति सहगति, अंत में जैसी आपकी मति होती वो गति आपको प्राप्त हो जाती है। अंत में इनका स्मरण किसका है? इनका स्मरण महाराज बार बार ये करते हैं, किसका? हिरण के बालक का स्मरण करते करते देह को त्यागा, तो अंतोगत्वा देह को त्यागा, और देह को त्यागने के बाद प्यारे इनको हिरण बनना पड़ा। और शास्त्र में कितनी सुंदर बात लिखी कि एक मृग के संग से भरत धरी मृग दे। महाराज जी एक मृग के संग से भरत धरी मृग दे, और तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करत सने। यारे उनकी कौन सी गति जो हर घर में प्रेम करते हुए फिर रहे हैं। कि एक मृग के संग ते भरत धरी मृग दे, तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करत सने। यारे एक हिरण से जब इतना प्रेम हो गया तो समझ लो उनकी कौन सी गति होगी जो घर घर में प्रेम करते हुए घूम रहे, भैया आ जाओ कढ़िया, हाय बेटा, हाय नाती, हाय फलाना, हाय ढकाना। और प्यारे हाय हाय के चक्कर में राधे राधे होने वाली है। हाय हाय करते ही मर जाओगे, लेकिन कुछ हाथ नहीं आएगा। और अगर कुछ हाथ में लाना है तो भगवान की भक्ति करो। आज ऋषभदेव जी महाराज के पुत्र श्री भरत जी महाराज ने जब देह को त्यागा, हिरण के रूप में पुनः जन्म हुआ, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ महाराज, फिर भी भगवान की भक्ति के अलावा कुछ नहीं करते, तो इनका नाम जड़ पड़ गया, इनका नाम जड़ भरत पड़ा। और जड़ भरत जी महाराज इतने तपस्वी हुए, महाराज क्या कहें। एक दिन महाराज पिताजी ने गायत्री मंत्र पढ़ाया, लेकिन आता नहीं है, क्या करें, जड़ का नाम रख दिया। पिताजी का शरीर पूरा हुआ, 6 भाई हैं, लेकिन महाराज कोई भाई इन पर ध्यान नहीं देता है। क्या किया जाए, कैसे भगवान की पराकाष्ठा को प्राप्त हो।
भगवान की भक्ति को पाने के लिए प्यारे, भगवान श्याम सुंदर की भक्ति को पाने के लिए जीवन का त्याग करना पड़ता है, शरीर संसार का त्याग करना पड़ता है। भरत जी महाराज ने संसार का त्याग कर दिया। बोलते नहीं है कभी, घर वालों ने खेत पर रख दिया कि खेत की रखवाली करो, तो महाराज खेत पर रहते हैं और बार बार क्या कहते हैं, जब चिड़िया चुगने के लिए आते हैं तो चिड़ियों को भगाते नहीं है, उनको खिलाते हैं पिलाते हैं, और बार बार क्या कहते हैं कि राम चिड़ैया राम खेत चुन चुन खइयो भर भर पेट, राम चिड़ैया राम खेत चुन चुन खइयो भर भर पेट, ये तो राम की चिड़ैया है, राम के खेत है, आ जाओ खा जाओ। और महाराज अब चिड़ैया जब चली जाती हैं, चिड़िया उड़ जाती हैं, क्या करें, तो पानी टांग देते हैं, पानी भी यहीं पियो, यहीं डेरा डालो, यहीं खाओ, यहीं रहो, यहीं पियो। अब महाराज उस खेत में तो बचा ही कुछ नहीं। हाँ, राम ही का सब कुछ है, सब कुछ चला गया, अब कहां से क्या लाभ है। भाइयों ने कहा ये तो हमारे सब गड़बड़ कर देगा। लेकिन जब उस खेत की फसल को देखा गया तो फसल तो कुछ नहीं थी, लेकिन महाराज जब उसकी दाएं की गई, उस फसल को दाने को निकाला दाएं करने के बाद, तो महाराज भगवान ने कृपा की, क्योंकि भक्त की पराकाष्ठा उस पर बरसती रही। अरे ये राम के तो खेत है, राम ही का सब कुछ है, सब कुछ राम का ही तो दिया है, ये संसार ही राममय है, राम के हम हैं, राम ही के ये सारा संसार है। तो जब राममय है, एकनाथ जी महाराज ने तो हर जगह भगवान को देखा, एक गधे के रूप में भी भगवान को देखा, एक श्वान के रूप में भी देखा। रामेश्वर जी पूरे जा रहे हैं महाराज, जल भर के लाए, रामेश्वर पे चढ़ाना है, लेकिन देखा कि एक गधा प्यास से व्याकुल है तो उसको ही जल पिला दिया। रामेश्वर के दर्शन उसी में हो गए। क्यों? क्योंकि भगवान हर जगह व्याप्त है, हर जीवात्मा में परमात्मा का वास है, और अगर आप देखोगे तो प्रत्येक जीवात्मा में कन्हैया दिखाई देगा। एकनाथ जी महाराज ने सब जगह भगवान के दर्शन किए। अब भगवान ऐसी कौन सी जगह है, हम में, तुम में, कण कण अणु अणु में, खम्भ में, पाषाण में, हर जगह परमात्मा रहता है। भगवान किस जगह नहीं है ये बता दो प्यारे, भगवान तो सब जगह है। ऋषभदेव जी महाराज के पुत्र श्री भरत जी महाराज, भरत जी ने शरीर को त्यागा, जड़ भरत के रूप में प्रकट हुए, हर जगह भगवान का ध्यान करते। भाइयों ने घर से निकाल दिया तो वन में खेतों की मेड़ पर लेटे हैं, रात्रि में चोरों का सरदार ले जाता है बलि देने के लिए, तो भद्रकाली मैया के चरणों में अपने सिर को रख देते हैं। मैया ने उनके प्राणों की रक्षा की, फिर भी वन में पड़े हैं मस्त राम मस्ती में, क्या करना है। तो महाराज सिंधु देश के राजा सौवीर, सिंधु देश के राजा श्री
चले जा रहे हैं सौवीर सिंधु देश के राजा राजा रहुगण कपिल मुनि से सत्संग के लिए पालकी में बैठ करके जा रहे हैं। कहार बीमार हो जाता है तो जड़ भरत जी को उनके सहारे लगा दिया जाता है, और जब जड़ भरत जी को लगाते हैं प्यारे, तो संत जब चलते हैं ना तो चींटियों को भी बचा करके चलते हैं। जब बड़े आगे चींटियों की कतार आई, छलांग लगाई, सो महाराज क्या हुआ, राजा रघुगण की सिर पालकी में लगा, क्रोध आया। भगवान भरत जी महाराज को बड़ा बुरा कहा, अरे ये दुबला पतला है, व्यंग भरे शब्द कहे। लेकिन महाराज जैसे ही दोबारा यही हाल हुआ तो ऐश्वर महाराज भगवान बोल पड़े, जीवन में पहली बार बोले, अरे राजन सत्यानि पापो दिनाति दुर्लभन्ति देह श्वासाम से तस्मृतेन पुरुषा निरोधमा। अरे राजा रघुगण तुम क्या कहते हो, तुम मुझे जला सकते हो, मार सकते हो। राजा रघुगण ने पालकी से झांक कर देखा, कंधे पर महाराज ये तो पवित्र संत जी हैं कोई, आज कूद पड़ा और बार बार क्या कहने लगा, ना हम विष्के सुरान वज्रम तक्षत्र शूलियमस्य दंडम नान्यासो कुलवंदीन बच्चे भ्रंश ब्राह्मण कुलमानिता। अरे मैं महाराज ब्राह्मण कुल के अपमान से डरता हूँ। राजा रघुगण कहने लगा, ना तो मैं किसी से नहीं डरता, ना यम के फांस से डरता हूँ, ना त्रिशूल से डरता हूँ, लेकिन मैं डरता हूँ तो किसी ब्राह्मण का अपमान मुझसे ना हो जाए। आप कोई ब्राह्मण बालक तो नहीं है। तो महाराज ना मैं ब्राह्मण बालक हूँ, और राजा रघुगण क्या कह रहे थे, तुम हमें जलाने की बात कर रहे थे। ना तो ये शरीर कभी दुबला होता है ना मोटा होता है, ये शरीर का काम है जलना मरना, ये शरीर मोटा पतला होता है, लेकिन महाराज आत्मा तो अजर अमर है, ना तो इसे कोई जला सकता ना कोई इसे मार सकता। नैनन जमृत सहस्त्राणी नैनम दहति पावका। अरे आत्मा को ना तो अग्नि जला सकती है, न जल भिंगा सकता है, और महाराज ना हवा उड़ा सकती है। ये तो पवित्र है, ये तो जीवमय है, और ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम सब ईश्वर के ही तो अंश है, जो आत्मा है वही तो परमात्मा है। आज बड़ा सुंदर भवात भागवती का वर्णन किया, दीपों का वर्णन किया। आज राजा रघुगण के ऊपर भगवान श्री भरत जी महाराज ने कृपा की। आचार्य प्रवर्षि सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान के नाम की बड़ाई की कि भगवान के नाम को लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कैसे भी